तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजाइनर बरेली वाला में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको जो ओरिजिनल रियल सब्यसाची ब्लाउज होता है, जिसका जो हमारा कप साइज होता है, जो आर्मोल से पहले आता है, उस ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये इस ब्लाउज का नाप है, लंबाई 14.5 इंच, जो चेस्ट है वो 36 इंच, वेस्ट है इसकी 30 इंच, शोल्डर 15 इंच है। आर्मोल हमारा जो है हमने इनका नापा फिक्स में, वो नापा 15.5 इंच। हम 1 इंच प्लस करके जो आर्मोल रेडी रखेंगे वो हम 16.5 इंच रखेंगे, याद रखिएगा। स्लीव है 10.5, मोरी 11 इंच, 22 से 12 इंच। फ्रंट नेक आगे से वो रहेगा 5 से या फिर स्वीट हार्ट नेक बनेगा, वो है 8 इंच, और पीछे से 11.5 इंच जो कि राउंड नेक बनेगा। फ्रेंड चलिए इस ब्लाउज की अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम एक सीधे स्केल से इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम जो मार्क करेंगे वो दोस्तों करेंगे हम लेंथ का या फिर लंबाई का मार्क। लंबाई फ्रेंड्स आपने नाप में देख लिया था, वो है 14.5 इंच, तो 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पर 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच प्लस इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ, तो टोटल हम 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। फ्रेंड जो अगला मुझे निशान लगाना है दोस्तों, वो लगाना है मुझे आर्महोल डाउनिंग का निशान। दोस्तों आर्महोल डाउनिंग का निशान जब डीप नेक होता है, चाहे किसी भी साइज का ब्लाउज हो, उसमें हम 6.5 पर लगाएंगे और उसके बाद हम आर्महोल चेक करेंगे। अगर आर्महोल ठीक बैठेगा तब हम इसको फिक्स रहने देंगे, अगर आपका बढ़ती या कम बैठता है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा आर्महोल का मार्क करने के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं, क्योंकि किसी बॉडी में कितना ही आर्महोल होता है और किसी बॉडी में कितना ही आर्महोल होता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों इन दोनों निशानों को मुझे सीधे स्केल से सीधा कर देना है। फ्रेंड्स अब हम मुझे यहाँ पर शोल्डर का मार्क करना है। फ्रेंड्स जो शोल्डर नापा है हमने इनका, वो नापा है 15 इंच। 15 का मैं हाफ करूँगा तब हो गया 7.5, ये 7.5 हो गया, ठीक है। इसमें से मुझे 1.25 इंच माइनस करना है, ठीक है। 1.25 इंच को हमें यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देना है। तो टोटल हमारा जो अब बचा हुआ शोल्डर है वो दोस्तों है हमारा 6.25 इंच, मतलब 6 इंच में 2 लाइन कम, ठीक 6 इंच में 2 लाइन कम मुझे यहाँ पर रखना है इस तरीके से। और दोस्तों इन दोनों निशानों को भी मुझे सीधे स्केल से इस तरीके से मिला देना है। इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर चेस्ट का मार्क करना है। दोस्तों चेस्ट है वो 36 इंच, 36 का मैं 1/4 करूँगा, तो अब दोस्तों वो हो जाएगा 9 इंच। लेकिन हमारा गला पीछे का 11.5 है। जब गला हमारा 10 इंच या उससे ज़्यादा होता है तब हम अब जो हमारा चेस्ट है उसको हम आधा इंच टाइट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मार्क लगाऊंगा दोस्तों वो लगाऊंगा केवल 8.5 इंच पर। देखिए मैं 8.5 इंच पर लगाया है। और दोस्तों बेस्ट के लिए जो यहाँ पर मैं मार्क करूँगा दोस्तों, वो मैं जो बेस्ट है उसका 1/4 करके यहाँ पर मार्क करूँगा। 30 का मैं 1/4 कर दूंगा, वो हो जाएगा 7.5। ये मैंने 7.5 पर निशान लगाया। और दोस्तों क्योंकि गला हमारा बहुत डीप है तो हमें यहाँ पर बेस्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की डाट नहीं देना है। और दोस्तों ये हमने बेस्ट वाले निशान को और अपर हमारा चेस्ट वाला निशान है उसको मिला दिया। और साइड में हम जो सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा देंगे वो हम 1.5 इंच देंगे, ठीक है। ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे इसका आर्महोल को नापना और आर्महोल का एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉर्नर से मुझे 1.25 इंच, मतलब 1 इंच और 2 लाइन पर मार्क करना है, ठीक है। और इसको मुझे हाफ करना है, ये 6.5 है, उसका हो गया 3.25, ठीक है। इस तरीके से डॉटेड डॉटेड करके मुझे मिला लेना है। पहले ये मैंने इस तरीके से मिला लिया। दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक सबसे अहम काम करना है, वो है कि हमें यहाँ पर आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। ये मैंने शोल्डर डाउन कर लिया दोस्तों। जिसमें हमारा रेडी शोल्डर रहेगा वो रहेगा हमारा 2 इंच। आधा इंच मेरा यहाँ पर स्लीव जोड़ने में और आधा इंच हमारा पाइपिंग लगाने में जाएगा। तो टोटल यहाँ पर मैं 3 इंच का मार्क लगाकर यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दूंगा। इस निशान को आपस में मैं मिला दूंगा, ठीक है, यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आधा इंच और डाउन करके, क्योंकि हमारा यहाँ तक ही केवल हमारा जो आर्महोल का नाप आया केवल यहाँ तक ही आएगा। चलिए दोस्तों अब इसका हम आर्महोल नाप के देख लेते हैं। आर्महोल जो हमें रेडी चाहिए वो चाहिए 16.5, उसका हाफ हमारा बैक में 8.25 इंच आना चाहिए। 8.25 इंच मतलब 8 इंच और 2 लाइन। ये मैं इस तरीके से इसको माप के देखता हूँ। ये दोस्तों मैंने देखा ये मेरा केबल और केबल 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो जो कम आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लगभग आधा इंच इसको मैं डाउन कर लूँगा। ये मैंने इस तरीके से डाउन कर लिया। अब चलिए दोस्तों इसका मैं अब आर्महोल फ्रेंड देखते हैं, ये परफेक्टली 8.25 इंच आ गया, ठीक है। इसके बाद जो हमें बैक गले का शेप देना है दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा गले का फैलाव है वो लगभग 3 इंच है, ठीक है। तो अब मुझे दोस्तों यहाँ पर 11.5 इसका नेक है, तो हम 12 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया दोस्तों। यहाँ पर लगभग 3.25 इंच, 3.25 मतलब 4 इंच में 2 लाइन कम करके इस तरीके से मार्क करेंगे। नीचे की तरफ थोड़ा गला फैलाव ज़्यादा सही रहता है, उससे क्या होता है हमारे जो बैक पार्ट में शेप है वो थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया। और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बैक नेक का जो है मुझे राउंड नेक का शेप देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये बैक पार्ट जो है वो ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट कट के कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए पेपर ले लिया। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सीधे स्केल से इस तरीके से निशान लगाऊंगा। फ्रेंड्स ये मैं आगे से होखाई वाला ब्लाउज बनाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा इंच होखाई के लिए मार्क कर लूँगा। सबसे पहले ये देखिए मैंने होखाई के लिए इस तरीके से मार्क कर लिया। अब दोस्तों जो मुझे अगला निशान लगाना है वो निशान लगाना है दोस्तों सबसे पहले मुझे आर्म होल का। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर हमने जितने पर आर्म होल लिए है हम फ्रंट में भी उतने पे ही आर्म होल करेंगे। ये दोस्तों मेरा आर्म होल पहले 6.5 पे था, आधा इंच बढ़ के ये 7 इंच पर हो गया। तो मैं सबसे पहले आर्म होल का निशान 7 इंच पर लगाऊंगा। ये मैंने 7 इंच पर लगाया। दोस्तों जिसका डार्ट पॉइंट है वो है दोस्तों 9.25 इंच पर, तो हम वहाँ पर आधा इंच और बढ़ती करके 10.25 इंच मतलब 10 इंच 2 लाइन पर निशान लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये डार्ट पॉइंट है हमारा 9.25 इंच पर, आधा इंच बढ़ती करके मैंने 7.25 इंच पर मार्क कर लिया। इतना होने के बाद दोस्तों अब मुझे यहाँ से कप साइज़ के लिए मार्क करना है। दोस्तों कप साइज़ क्या होता है ये आपको स्क्रीन पर फोटो में दिखाई देता होगा। दोस्तों हमें इस मार्क के लिए हमें निशान लगाना है। दोस्तों हमें कप साइज़ के लिए जो हमारा चेस्ट होता है या फुल चेस्ट होता है उसका हमें 12वां हिस्सा निकालना है। 12वां हिस्सा निकालेंगे तब हो जाएगा 36 का 12वां हिस्सा 3 इंच। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा पैडेड ब्लाउज है तो 1/4 इंच और बढ़ती कर लेंगे। अगर ये नॉन पैडेड होता तो केवल हम 3 इंच पर ही मार्क कर लेते, मतलब 12वें हिस्से पर ही मार्क कर लेते। और दोस्तों इन निशानों को हमें सबसे पहले सीधे स्केल से सीधा कर लेना है। दोस्तों ये वाला मार्क मैंने दूसरे कलर से किया जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। चलिए इसको मैं रेड कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अब दोस्तों जो मुझे सबसे पहला मार्क करना है दोस्तों वो करना है मुझे शोल्डर के लिए मार्क करना है। ठीक है, शोल्डर है इसका 15 इंच, 15 का हाफ करूँगा तब हो जाएगा 7.5। दोस्तों जब गला फ्रंट में 6 इंच या उससे ज़्यादा होता है तब हमें शोल्डर के हाफ में से 1.5 इंच घटाकर हमें फ्रंट पार्ट में शोल्डर का मार्क करना होता है। ठीक है, तो मैंने 7.5 रखा, उसमें 1.5 इंच माइनस कर दिया, मतलब ये टोटल हमारा 6 इंच हो गया। ठीक 6 इंच मुझे यहाँ पर भी रखना। दोस्तों ये मेरा क्रॉस फ्रंट नहीं है, याद रखिएगा। अभी इन निशानों को इस तरीके से आपस में मुझे मिला देना है। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों मुझे ये जो मेरी डार्ट पॉइंट वाली लाइन है अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लगाकर उसको मार्क करना है, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज है तो हम 36 का 10वां हिस्सा करेंगे तो वो लगभग 3.5 इंच होगा। तो 2 पॉइंट और बढ़ा लेंगे क्योंकि ये हमारा पैडेड ब्लाउज है, तो मैंने 2 पॉइंट और बढ़ा लिया तब हो गया ये 3.25। ये मैंने 4.25 पर मार्क कर लिया। दोस्तों अब हमारा यहाँ से ऊपर 1 इंच और 2 लाइन मतलब 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। दोस्तों इस निशान को और इस निशान को आपस में इस तरीके से मुझे सबसे पहले मिला देना है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। दोस्तों ये मेरा है 4.25 इंच, तो आधा इंच कम करके मुझे यहाँ पर 3.25 इंच, 3 इंच मतलब 3 इंच और 2 लाइन पर इस तरीके से मुझे कप साइज वाली लाइन पर मार्क करना है। दोस्तों इस निशान को और इस निशान को भी आपस में हमें मिला देना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको भी मिला दिया। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत ही सावधानी से देखना है। दोस्तों यहाँ पर जब हमारा अपर चेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तब यहाँ पर हमें 1 इंच की डार्ट निकालना होता है। दोस्तों इस निशान से मुझे, ठीक है, 1 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब दोस्तों ये जितना टोटल है ये इसको मैं नापूंगा। ये 3.25 इंच हो रहा, 3.25 इंच का हाफ करूँगा तो 1.5 इंच और 1 लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे 1.5 इंच और 1 लाइन पर मार्क करना है। ये 1.5 इंच हो गया और 1 लाइन पर मुझे इस तरीके से मार्क करना है दोस्तों, और इस निशान को और इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया। इतना होने के बाद फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ पर जो मेरा चेस्ट है उसका मुझे 1/4 करना है। 36 का मैं 1/4 करूँगा तब हो जाएगा 9 इंच। ये मैंने 9 इंच का मार्क किया। और दोस्तों 1 इंच लूजिंग लेके यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क करूँगा। ठीक है, 10 इंच पर मुझे इस लाइन पर भी मार्क करना है। ठीक है, ठीक 10 इंच मुझे इस लाइन पर भी मार्क करना है, याद रखिएगा दोस्तों। और एक हमारे इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कमर का एडजस्टमेंट करना। कमर है दोस्तों वो है 30 इंच। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया वो है 3.25 इंच। ठीक है, और इस तरीके से मुझे 3.25 इंच को जो हमारा ये वाला निशान है इस पर रखना है। और दोस्तों कमर का 1/4 लगाना है। कमर का 1/4 हो गया दोस्तों 7.5, और 1/4 इंच बढ़ती करके लगाना है। ठीक है, 1/4 इंच बढ़ती करेंगे तो हो जाएगा 7.25। ये मैंने 7.25 किया। और दोस्तों इस निशान को थोड़ा सा ऊपर कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर कर देना है। और दोस्तों मुझे इस निशान को इस तरीके से नापना है। ये 3 इंच 2 लाइन हो रहा है और यहाँ पर ऐसे रखना है। 3 इंच 2 लाइन जहाँ भी हमारा बैठेगा, ठीक है, वहाँ पर मुझे मार्क करना है। ये मेरा यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, ये दोस्तों आधा इंच है तो हमें साइड में 1 इंच पर मार्क करना है। ठीक है,
अगर दोस्तों साइज़ कोई सा भी हो, आप याद रखें इस चीज़ का, अगर यहाँ पर आधा इंच आएगा तो यहाँ पर हमें 1 इंच लेना, अगर यहाँ पर 2 लाइन आएगा तो यहाँ पर हमें 4 लाइन लेना है साइड फिटिंग में, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों निशानों को भी मुझे यहाँ पर मिला देना है। और दोस्तों इस निशान को और इस निशान को भी मुझे इस तरीके से मिला देना है। देख सकते हैं दोस्तों लगभग ये प्रिंसेस कट का शेप आ गया है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर साइड में मैंने जो सिलाई मार्जिन लिया बैक पार्ट में मुझे 1.5 इंच, तो यहाँ पर ही मुझे 1.5 इंच लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे 1.5 इंच इस तरीके से मार्क करना है, और साइड में जो मार्जिन है उसका भी मुझे मार्क कर देना है, ठीक है। इस निशान को इस तरीके से मुझे आगे बढ़ा लेना है। अब दोस्तों मुझे सबसे अहम काम करना है वो दोस्तों यहाँ पर ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन के बराबर से इस तरीके से 2 पॉइंट, 2 सूत, मतलब 2 सूत पर इस तरीके से मुझे एक लाइन बनानी है। देखिए 2 पॉइंट हो रहा है, और एक सीधे स्केल से इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ से जो कट हुआ है दोस्तों यही हमारा आर्म होल का यहाँ पर हमें शेप देना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये मैंने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया। कंधी हमारी वही 2 इंच तैयार रहेगी, तो हम यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर देंगे। ये मैंने 3 इंच पर मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन आर्म होल का हम शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरीके से लाना है, इस तरीके से डॉट 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 करके, और दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको मिला देना है, ठीक है। अभी मैं आपको मैच करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने नापा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 4.25 हो रहा है, तो ठीक 4.25 मुझे इस निशान पर भी मुझे मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए आर्म होल का मुझे शेप दे देना है, ठीक है। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे इसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम जो डाट देंगे वो देंगे हम 1.25 इंच की, सॉरी। तो हमें आधा इंच ऊपर की तरफ डाट का निशान लगाना है, ठीक है। बाकी 1.25 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से। और दोस्तों ये जितना है ये मैंने नापा, ये 1.5 इंच और 1 लाइन है, तो यहाँ पर मुझे 1.5 इंच और 1 लाइन पर इस तरीके से मार्क करना है। और यहाँ से इस तरीके से राउंड में शेप देते हुए इसको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। इसको अभी हमें नहीं छेड़ना है, इसको हमें सीधे स्केल से इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। ऊपर से मिला दें हम, हाँ, कॉर्नर से, याद रखिएगा। बाद में हम शेप दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस तरीके से मुझे मिला देना है। दोस्तों अब हम इसका नेक ड्रॉ कर लेते हैं। नेक दोस्तों 8 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। ये मैंने 8.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया। यहाँ पर जो नेक की बेड्थ आ रही है वो आ रही है 3 इंच, तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं 3 इंच इस तरीके से मार्क करूँगा, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए, ठीक है। हमारा आगे का नेक है जो वो है स्वीट हार्ट, तो मैं स्वीट हार्ट नेक का इस तरीके से मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से शेप दे दूँगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे जो हमारे मार्क पे जो कटिंग होनी है सबसे पहले वो मुझे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगा बहुत ही परफेक्ट शेप देते हुए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, हमें इसको यहाँ नहीं मिलाना है दोस्तों, हमें इसको यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। जहाँ पर ये हमारा कट हुआ है यहाँ पर इस तरीके से मुझे यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई तो यहाँ पर मैं इसको नापूंगा। ये टोटल 4.25 हो रहा है, तो ठीक, यहाँ पर भी 4.25, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना होने के बाद दोस्तों हमें ये जो हमारा सेंटर वाला पैनल है उसको इस तरीके से अलग कर लेना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नोक पर नहीं है, इसको मुझे हल्का सा शेप दे देना है, और यहाँ पर मुझे कट लगाना है, जिससे हमें पता रहा है ये हमारा डॉट पॉइंट या फिर जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है उसका मार्क है दोस्तों। अब इतना होने के बाद हमें इस तरीके से इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों अब मुझे इसको भी यहाँ से ऐसे कट करना है, ठीक। और दोस्तों इसको, ये जो मेरा मार्क है इस पर इस तरीके से कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया। अब दोस्तों मुझे इसकी डाट का सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले मैं आर्म होल डाट को दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं कितना परफेक्ट आर्म होल का भी शेप आ गया। देखिए डाट से डाट में ला के रखा है मैंने, आपको दिखाई देता होगा। एक बार फिर भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारी डाट है अब हमें इसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से मैंने यहाँ से इस तरीके से कट करूँगा, और इसको यहाँ से भी कट कर लूँगा, ठीक है। इतना होने के बाद इसको और इसको आपस में मिला के रखना है, और हमें सबसे पहले टेप से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये फ्रेंड्स मैंने टेप से इस तरीके से मार्किंग कर ली, ठीक है। मैंने इस तरीके से टेप से जोड़ लिया। इधर बैक में भी मैं टेप लगा लेता हूँ, जिससे ये थोड़ा आसान रहे और गड़बड़ ना हो। मैंने इस तरीके से इसको कर लिया। इतना होने के बाद दोस्तों
अब हमें एक काम करना है, वो सबसे अहम चीज़ है, वो हमें पहले करना चाहिए था। दोस्तों ये हमारा 3.25 इंच था, तो ठीक 3.25 इंच यहाँ पर भी मुझे इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। और दोस्तों इस निशान को इस तरीके से ऐसे टच करते हुए, ठीक है, और यहाँ पर आर्म होल की साइड में हमें इस तरीके से ला के हमें यहाँ पर मिला देना है। ये देख सकते हैं, ठीक दोस्तों यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 3.25 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगाऊंगा। ये मैंने मार्क लगा दिया। और दोस्तों ये हमारा जो कॉर्नर है, यहाँ पर इस तरीके से ये हमें इस तरीके से यहाँ पर इसको मिला देना है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। दोस्तों अभी ये हमारा परफेक्ट कटा नहीं है, अब जो हमारा पीस निकल रहा है दोस्तों, इसका भी हमें एडजस्टमेंट करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। यहाँ आर्म होल के शेप को भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगा, ठीक है। ये हमारा जो चोली का पैनल है उसको भी हम अलग कर लेंगे अभी, ठीक है। इसको हमें इस तरीके से अलग कर लेना है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से अलग कर लिया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें एडजस्टमेंट होगा, वो मैं भी आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोस्तों चलिए एक सिंगल ही रहने देता हूँ, पेपर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये हमारी बेल्ट है, पहले तो परफेक्टली शेप देना है। ये ज़रूर नहीं कि हमने उसमें से कट किया तो परफेक्ट शेप आया, ये शेप सही नहीं आया तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, याद रखिएगा। यहाँ से इस तरीके से, चलिए पहले मैं आपको इसको मार्क करके दिखा देता हूँ कहाँ से इसको कट करना है। यहाँ से इस तरीके से, लगभग इस तरीके से हमें इसका शेप देना है, याद रखिएगा। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, याद रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं है कि दोस्तों पेपर पे बिल्कुल सही बैठे और कपड़े पे सही नहीं बैठे। इस तरीके से कट करेंगे तो ये पेपर पे भी और कपड़े पर भी सही बैठेगी। इससे क्या होगा, हमारा जो पफ है ब्लाउज है वो बिल्कुल सही आएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने इसको मार्क करके इस तरीके से रख लेंगे और इसको आपस में यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अभी दोस्तों हमें इसकी बेल्ट को ठीक से कट करना होगा। ये तो हमारा बस सैंपल बतौर है, जिससे हमें समझ में आए। ये हमारा दोस्तों जो बेल्ट का पार्ट है ये वो निकल आया। ये दोस्तों हमारा जो साइड पीस होता है उसका वो है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसमें स्टेपलर से पिन लगा कर और इसका मैं सबसे पहले अब एडजस्टमेंट करूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें पिन लगा ली। और दोस्तों यहाँ पर ये गड्ढा आ रहा है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना है हमें। सबसे पहले यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर से मुझे इस तरीके से शेप देना है। ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको शेप दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल इसके बराबर आऊँगा और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा 2 सूत बढ़ाकर इस तरीके से मुझे शेप देना है और दोस्तों इसको कट कर लेना है, ठीक है। ये जो हमारा ये फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा हुक्काई की तरफ निशान रहेगा या फिर हिस्सा रहेगा, तो उस पर हमने इस तरीके से कट ला लिया, जिससे हमें पता रहा ये हमारा हुक्काई की साइड रहेगा। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे जो बेल्ट है उसका एडजस्टमेंट करना है। फ्रेंड्स ये मैंने पेपर ले लिया और इस पर मैंने जो बेल्ट है उसको मैंने इस तरीके से रख लूँगा, ठीक है। ये मैंने बेल्ट को एडजस्ट कर लिया यहाँ पर इस तरीके से और मैं इसको बिल्कुल बराबर से मार्क कर लूँगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ मैं लगभग 1 इंच बढ़ा के रखूँगा। उससे क्या होगा, हमारा ये जो हिल रहा है ये नहीं हिलेगा, लगभग 1 इंच, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से 1 इंच इस तरीके से बढ़ती कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो मेरा बेल्ट का शेप है, मैं बेल्ट का जो शेप है उसको बिल्कुल परफेक्ट दूंगा। यहाँ पर मेरा टेप लगा हुआ है तो वो हो नहीं पा रहा है एडजस्ट, मैं अभी उसको एडजस्ट करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ से इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर हुक्काई का भी मार्क है, ठीक है। वो हुक्काई के लिए भी मैं इस तरीके से मैं उसको भी हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब दोस्तों मुझे ये देखना है क्या ये मेरा बिल्कुल सही आ गया साइड पैनल। अब बाकी का जितना हमारी बेल्ट रहेगी वो दोस्तों हम स्ट्रेट बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। ये मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूँ, ये सीधा था तो मैं सीधा ही इस तरीके से मिला दूँगा। दोस्तों ये मैंने साइड में फिटिंग को चेक किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रेट वाली बेल्ट रहेगी दोस्तों वो हमारी रहेगी 1.5 इंच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की एक बेल्ट कट करूँगा, ठीक है। 1.5 इंच ही कट रहा हूँ क्योंकि जो मार्जिन वगैरह दूंगा दोस्तों वो मैं कपड़े में ही दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये रियल वाला सब्यसाची ब्लाउज है तो इसमें जो नीचे की तरफ बेल्ट लगती है वो अलग रहती है और जो हमारी तिकोनी वाली बेल्ट है वो अलग रहती है, याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैं इसको मार्क करूँगा, लगभग 8 इंच आ रहा है विद हुक्काई, तो लगभग मैं यहाँ पर 8 इंच और एक लाइन पर ही मार्क करूँगा। और दोस्तों हमारी कमर है वो है हमारी 30 इंच का वन फोर्थ करके मैं यहाँ पर 7.5 पर ही मार्क कर दूँगा, ठीक है। ये मैं 7.5 इंच पर इस तरीके से मैं मार्क कर दूँगा।
और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको भी कर दूंगा और यहाँ साइड में मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे दूंगा। फ्रेंड्स, अब जो हमारा बाकी का शेप है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी इसकी कटिंग कंप्लीट नहीं है दोस्तों, क्योंकि फैब्रिक पर जो हम कट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ मार्जिन देना है, कहाँ मार्जिन नहीं देना है। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाए, ना छोड़ के जाएँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको अलग कर लिया। यहाँ पर मेरा जो हुकाई है उसका मार्जिन छोड़ के इस तरीके से मैं यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट बेल्ट का भी शेप देते हुए इसको भी मैं कट कर लूँगा। मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। यहाँ जो मेरी स्ट्रेट बेल्ट रहेगी सबसे नीचे की तरफ लगेगी, उसको भी मैं कट कर लूँगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो मेरा फिटिंग का निशान है मैंने इस तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से हमारे जो पैटर्न तो हमारा तैयार हो गया। जो मार्किंग करनी है दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरी जो चोली में अटैच होगी वो वाला पार्ट है दोस्तों। ये नीचे की बेल्ट है, ये हमारा फ्रंट पैनल है दोस्तों, ये हमारा साइड पैनल होगा। इनको हटा लेते हैं। सबसे पहले आपको स्लीव की कटिंग करने के बाद हम आपको इसको कपड़े पर काट के दिखाते हैं। फ्रंट स्लीव को कट करने के लिए मैंने ये पेपर ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक सीधे स्केल से एक मार्क लगाऊंगा। मैंने इस तरीके से मार्क लगा लिया। दोस्तों स्लीव की लेंथ है आपने नाप में देख लिया था, वो है 10.5, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर मैं 11.5 इंच पर मार्क लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने 11.5 पर मार्क लगाया। एक बार फिर मैं 11.5 इंच पर ही मैं मार्क करूँगा और इसको मैं सीधे स्केल से इस तरीके से मैं सीधा कर लूँगा। फ्रेंड, जो हमने इनका बाइसेप नापा है वो नापा हमने 12.5 इंच, उसका अब मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 6.25 मतलब 6 इंच और 2 लाइन। और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके जो फिटिंग वाली आस्तीन होती है तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इस तरीके से मुझे इसको ऐसे कर देना है। और दोस्तों जो हमारा रेडी आर्म होल है वो 8.5, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 16.5, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 8.25। ये मेरा यहाँ पर पहुँच रहा है, तो ये हमारा स्लीव कैप का भी निशान हो गया, ठीक है। फ्रेंड, इन निशानों को इस तरीके से मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है और बहुत ही बेहतरीन मुझे स्लीव के शेप के लिए इस तरीके से मुझे मार्क कर देना है। ये मेरा बैक आर्म होल का शेप हो गया। अब फ्रेंड्स, मुझे फ्रंट आर्म होल के शेप के लिए इस तरीके से मुझे बहुत ही बेहतरीन मैं हैंड से ही शेप दे दूँगा। ये देखिए कितना बेहतरीन फ्रंट आर्म होल का भी शेप आ गया। दोस्तों जो मोरी है वो है 11 इंच, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 5.5, तो मैं यहाँ पर 5.5 पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगा। और दोस्तों इन दोनों निशानों को मैं सीधे स्केल से यहाँ पर इस तरीके से मिला दूंगा और जो मार्जिन है दोस्तों वो 1.5 इंच का मैं साइड में मार्जिन दे दूंगा। देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमारी स्लीव की भी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। कटिंग दोस्तों सारी निशानों पर होगी और जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है दोस्तों वो हमें कटिंग करते टाइम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगा। अब दोस्तों जो मेरा फ्रंट का आर्म होल है उसको भी मुझे बहुत ही बेहतरीन का शेप देते हुए कट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट हो गई। दोस्तों इसको कपड़े पर कैसे कट करना है उसके लिए मैं सबसे पहले एक कपड़ा ले लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने कपड़ा ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा सेंटर पैनल है, ठीक है, उसको मुझे कट करना है। सबसे पहले जो हमारा सेंटर पैनल का नेक है हमें उसको अलग कर लेना है, मतलब उस नेक का शेप को हमें अलग कर लेना है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा जिससे आपको सही से समझ में आए। उसके लिए मैंने इस तरीके से इसको अलग कर लिया। यहाँ मैं इस तरीके से रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से रख लिया मैंने। यहाँ पर बिल्कुल बराबर से इस तरीके से मैं मार्क करूँगा। यहाँ आर्म होल पर इधर भी बिल्कुल बराबर से मार्क करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बराबर से मार्क करूँगा, लेकिन मुझे सिलाई के लिए मार्जिन देना है। कहाँ कहाँ देना है दोस्तों वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा हुकाई हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा ब्लाउज यहाँ पर जो हमारा साइड वाला पैनल है वो अटैच होगा, तो यहाँ पर मुझे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन देना है। यहाँ नीचे की तरफ भी वो अटैच होगा हमारा पीस, तो यहाँ पर भी मुझे इस तरीके से सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल परफेक्टली शेप दे देना है। जो हमारा हुकाई वाला मार्क है उसको मुझे दिखा देना है, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया और इसको हमें यहाँ पर कट कर लेना है। यहाँ पर मुझे जो हमारा पैड अटैच होगा उसके लिए मार्क कर कट लगा देना है। और जो हमारा नेक का शेप है, क्योंकि इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे तो हमें नेक के शेप को भी कट कर देना है।
ये दोस्तों हमारा जो सेंटर पैनल है वो हमारा कट हो गया। अब दोस्तों साइड का पैनल कट करने के लिए हम फिर से फैब्रिक को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको अभी हटा लेंगे 1 मिनट के लिए। दोस्तों जब भी हम साइड का पैनल कट करेंगे याद रखिएगा तो उसको हमें डायगोनल कट करना होता है, इस तरीके से नहीं कट करना होता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमको इसको इस तरीके से बिछाना होगा, याद रखिएगा। मैंने इस तरीके से बिछाया। और दोस्तों इसमें हमारा सभी तरफ मार्जिन रहेगा, याद रखिएगा, इसके चारों तरफ मार्जिन रहेगा। दोस्तों इसमें मेरा सब तरफ भी मार्जिन रहेगा। सबसे पहले मैं इसको सही ट्रेस कर लेता हूँ और मार्जिन का मार्क कर देता हूँ हर जगह, ठीक है। दोस्तों ये मेरा साइड पैनल भी कट हो गया। यहाँ ये हमारा नेक लाइन की साइड में आएगा तो उसको हम इसको इस तरीके से मार्क कट लगा देंगे, इससे हमें पता रहा ये हमारा नेक लाइन की साइड आएगा। इतना होने के बाद दोस्तों अब मुझे बेल्ट के लिए मार्क करना है। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेट वाली बेल्ट है उसके लिए मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी सीधी वाली बेल्ट कट होगी, ठीक है। ये मैंने इसको ले लिया फैब्रिक को, यहाँ पर मैंने इसको बेल्ट को बिछाया। दोस्तों नीचे की तरफ तो हमारा मार्जिन है तो हम नीचे की तरफ तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा हुकाई का निशान हो गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे पहले बराबर से मार्क करना है क्योंकि ये हमारा उसमें अटैच होगा, ठीक है। तो हमारा इस तरफ आधा इंच मार्जिन लिया जाएगा। यहाँ पर मेरा आधा इंच का मार्जिन आएगा, याद रखिएगा, ऊपर की साइड। और दोस्तों मुझे बेल्ट को भी इस तरीके से कट कर लेना है, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये जिससे आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से कट कर दिया। यहाँ पर जो मेरा, ठीक है, ये मेरा हुकाई का निशान है और ये मेरा फिटिंग का निशान है। ये मेरी बेल्ट भी कट हो गई। अब दोस्तों जो हमारी बैक पार्ट है वो सेम टू सेम कट होगा। अब हमारा जिसमें हमारा चोली अटैच होगा, ठीक है, ये वो वाला पार्ट है। दोस्तों अब हमें ये जो पार्ट है दोस्तों इसको भी हमें मार्क करके कट करना है। सबसे पहले हमारा आर्म होल तो बिल्कुल डिट्टो ऐसे कट करेगा। सबसे पहले हम बराबर में मतलब मार्क कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ मार्जिन देना है वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ मार्जिन देना है। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल बराबर से इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया। यहाँ पर भी बिल्कुल बराबर से मार्क करूँगा। और जो मेरा शेप है इसका, इसमें मेरा चोली अटैच होगी, ठीक है, उसको इस तरीके से कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। दोस्तों ये जो दिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा सिलाई मार्जिन वो हो गया दोस्तों, हुकाई का मार्जिन। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन शेप दे दूँगा। दोस्तों यहाँ पर नीचे ये बेल्ट में अटैच होगा ये पार्ट, तो यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन दूँगा। दोस्तों यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन दूँगा क्योंकि इसमें हमारी चोली अटैच होगी और जो हमारा सेंटर पैनल है वो अटैच होगा। यहाँ पर मैं इस तरीके से मार्जिन दूँगा, याद रखिएगा। मार्जिन केवल दोस्तों यहाँ तक ही देना है, ठीक है। इधर जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उसका मैं मार्क करने के लिए इसको वापस रख लेता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ बैठ रहा है फिटिंग वाला मार्क। दोस्तों ये मेरा फिटिंग वाला मार्क यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। इस निशान को इस तरीके से मैं मिलाऊंगा, ठीक है। दोस्तों इसकी मैं स्टिचिंग वगैरह नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं आपको ये रफली ही फैब्रिक को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा ये शेप है इसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमें बैक पार्ट को कट करना है केवल। दोस्तों ये बैक पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। अब सारे पार्ट मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा बैक पार्ट हो गया, ठीक है। ये मेरी जो चोली में अटैच होगी वो वाला पार्ट है, ठीक है, सही है दोस्तों। ये मेरा फ्रेंड्स नीचे की जो बेल्ट है, नीचे की तरफ जो अटैच होगी वो वाली बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अटैच होगी, ये वो पार्ट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये मेरा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा सेंटर पैनल है, ठीक है। ये मेरा सेंटर पैनल हो गया फ्रेंड्स। और ये दोस्तों मेरा चोली या फिर साइड का पैनल है वो हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे पार्ट आपको दिख गए जो कट हो चुके हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।